नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फीचर्स के बारे में। यदि आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने का या आप डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं तो कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स है, ये जो सारा चीज देख रहे हैं इसको कैसे यूज करना है, इस तरफ जो सारा चीज देख रहे हैं इसको कैसे यूज करना है, तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो होने वाला है बेहतरीन और होने वाला है थोड़ा सा लंबा, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। सारा जानकारी आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, ऐप, वेबसाइट, थंबनेल डिजाइन करना, पीपीटी, पीडीएफ बनाना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आपको मिल रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा होगा 9973725719। हम लोग पिछले 4 से 5 वर्षों से टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो आप हमसे इस पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्त, डिजिटल बोर्ड खरीदने के चक्कर में अभी लोग जमीन बेच रहे हैं, गहना को गिरवी लगा रहे हैं या कोई अपना 1 साल का कमाई लगा रहे हैं, क्योंकि है महंगा चीज, तो आपको सही जगह से लेना चाहिए। इसलिए आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। अब देखिए, और लेने से पहले फीचर्स के बारे में हम लोग को जरूर मालूम होना चाहिए, जरूर नॉलेज होना चाहिए। यदि आप मोबाइल खरीदते होंगे, लैपटॉप खरीदते होंगे या टैबलेट, कोई भी चीजों को खरीदते होंगे तो आप दुकानदार से पूछते होंगे इसका फीचर्स क्या है, तो सारा फीचर्स आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं होम पेज पे। कोई भी चीज जो आप करते हैं तो आप इस टैब से होम पेज पे आते होंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग होम पेज पे आ गए हैं, तो हम लोग फीचर्स को समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को फीचर्स को समझने में, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है, इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए। ठीक है, अब देखिए सारा फीचर्स यहाँ पे आपके सामने में है। पहला फीचर्स आप लोग को यदि दे तो हम लोग पहले नोट सॉफ्टवेयर खोल ले, उसके बाद आपको फीचर्स देते हैं। ये आपका 3 ऑप्शन, जिस टैब से मोबाइल में रहता है 3 ही बटन, उसी टैब से बटन है। ये आपका एक मोबाइल रहता है, मोबाइल में यहाँ पे आपका 3 बटन रहता है। ये पहला बीच वाला जो बटन रहता है ये रहता है होम पेज। कहीं भी है आप बीच वाला बटन को कीजिए क्लिक, आप होम पेज पे आ जाइएगा। ये वाला बटन जो आपका रहता है ये रहता है बैक बटन, मतलब कोई भी चीज को खोले हुए हैं बैक कर सकते हैं उसको। और ये जो बटन रहता है आपको क्लियर ऑल या क्लीन ऑल करके बटन रहता है। जितना भी आप पेज खोले हैं, ठीक है, उसको क्लीन ऑल कर दीजिए, सारा पेज आपका हट जाएगा। तो यही 3 बटन है, ये जो आपका बैक बटन है, ये जो आपका होम पेज का बटन है और ये आपका क्लीन ऑल का बटन है। ये जो है सबसे काम का है नोट सॉफ्टवेयर है आपका नोट, जो कि आपका जो 50 to 60% काम यही कर देगा, 50 to 60%। ये आपका फाइल मैनेजर है। ठीक है, सारा चीज के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। ये आपका फाइल मैनेजर के बाद जो है क्रोम वगैरह हो गया, ठीक है, ब्राउजर हो गया। इसमें आपका ऑल एप्स हो गया, जिसमें कि जो भी एप्स को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें आपको सारा एप्स यहाँ पे देखिए मिल रहा है। कोई भी एप्स को आप लोग यूज कर सकते हैं, डाउनलोड किया हुआ एप्स है। अब देखिए, ये समझ गए। यहाँ पे हो गया, आप इसको यदि पीसी में बदलना चाहते हैं सारा चीज बताएंगे आपको। यहाँ पे हो गया पीडीएफ पीपीटी में यदि आपको राइटिंग रिटेन करना है, मतलब लिखना है, राइट करना है। यहाँ हो गया जब आप मोबाइल से डिजिटल बोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इससे आपका कनेक्ट होगा। टाइमर, जैसे कोई भी टेस्ट वगैरह आप ले रहे हैं स्टूडेंट का, उसमें टाइम सेट करना चाहते हैं जो 60 सेकंड में ये क्वेश्चन स्टूडेंट बनावे, तो आप टाइमर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका इस टाइप से टाइमर चलेगा यहाँ पे, ठीक है, साइड में आपका टाइमर चलेगा, तो यहाँ पे टाइमर वाला सिस्टम है। और ये जो फीचर्स है इसमें बहुत सारा फीचर्स है। आप क्रॉप कर सकते हैं कोई भी इमेज को, ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत सारा फीचर्स है इसमें, बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है नोट सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 1 बटन पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कैमरा जहां था वहां आ गया। हम लोग को कुछ भी करना नहीं पड़ा, किसी को समझाना नहीं पड़ा। अब देखिए, नोट सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा लाभदायक है। जैसे कि आप लोग पहले जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते आ रहे हैं, कोई टीचर्स ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते आ रहे हैं और कोई टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, जिस टाइप से बोर्ड करते हैं, बोर्ड को यूज करते हैं, सेम उसी तरह नोट सॉफ्टवेयर आता है, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। इसी में बहुत सारा फीचर्स है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। सारा फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला फीचर्स है आपका सिलेक्ट का। जैसे ही आप लोग नोट को ओपन कीजिएगा, पहला फीचर्स आपका क्या आएगा, सिलेक्ट का। तो सेलेक्ट का यूज यही है, मान के चलिए कंपनी का नाम है हम लोगों का इंडियन डेवलपर्स। क्या नाम है, इंडियन डेवलपर्स, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना, मान के चलिए इसको हम लोग को सर्च करना, अच्छा से हम नहीं लिखे अभी तो आपको बता रहे हैं, सिलेक्ट का यही मतलब होता है। जैसे कि मान के चलिए इसको अच्छा से हम लोग नहीं लिखे तो इसको हम लोग सिलेक्ट एक बार कर लेते हैं,
फीचर्स के बारे में समझाने वाले हैं, समझिए अच्छे तरीके से। कलर यदि हम लोग को पहले चेंज करना है तो हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं, यहां से कोई भी कलर को हम लोग यहां से ला सकते हैं। अब क्या है, यदि इसी को डिजाइनदार लिखना है तो हम लोग स्मार्ट राइट पर क्लिक करेंगे, ये आपका डिजाइनदार अच्छे तरीके से लिख दिया। जो चीजों को जैसे डेवलपर के बदला एन समझ लिया उसको, क्योंकि कर्सिव में हल्का फुल्का लिख दिए थे उल्टा पुल्टा करके, तो वो चीज को लिख दिया आपको। मतलब आपको हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है तो यहां से लिखिएगा तो आपका हैंडराइटिंग सही हो जाएगा। सर्च मतलब इसको जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे क्या क्या आता है उसका वेबसाइट सारा चीज खुल जाएगा। फ्लिप यदि हमको उसको उल्टा करना है तो यहां से कर सकते हैं, इसका कॉपी करना है तो यहां से कर सकते हैं, इसको डिलीट करना है तो यहां से कर सकते हैं। तो सिलेक्ट का यही सब यूजेज है। इसको यदि हमको सर्च करना है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपका इंटरनेट इसमें ये होगा मतलब लॉगिन होगा तो आपको ये खुल जाएगा, इंडियन डेवलपर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड। तो आपके ब्रांड के लिए, आपके चैनल के लिए वन स्टॉप मतलब एक ही जगह एक ही छत के नीचे सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है, तो समझ लें। और आपको हम क्या समझाए थे, इसका मतलब होता है बैक। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, एक बार बैक गए तो हम लोग कहां पे आ गए, जहां पे थे पहले वहां पे हम लोग आ गए। तो इस टाइप से इसका यूज होता है, जो कि हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट का यूज सीखे। अब हम लोग पेन का यूज सीखेंगे। पेन का यूज कैसे है, मान के चलिए हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं, कोई भी चीज को लिख रहे हैं एप्पल, तो हम लोग को लिखने के लिए जो जिसका यूज होता है मेन पेन है उसमें, तो इस टाइप से यूज हो गया एप्पल। अब हम लोग का क्या है, पेन जो यहाँ पे दिया जाता है डिजिटल बोर्ड में, दो तरफ से आप इसमें लिख सकते हैं, दोनों तरफ से। एक तरफ पतला रहता है, एक तरफ मोटा वाला रहता है, दोनों तरफ से आप अलग अलग कलर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग पेन पे जैसे सिलेक्ट करते हैं, ये आपका पतला वाला है, यहाँ पे दिखा रहा है आपका पतला वाला जो है ये उजला चलेगा, मतलब व्हाइट कलर का चलेगा। और यहाँ पे दिखा रहा है आपका येलो वाला जो है ये इस टाइप का है, मोटा वाला है, ये मोटा तरफ वाला आपका येलो चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एप्पल, ठीक है। ये देखिए पतला वाला से चला तो ये क्या चला, व्हाइट चला। और फिर इसी टाइप से हम लोग यदि एप्पल लिखते हैं तो पीछे वैसे तो हम लोग का क्या चला, आपका ये चला येलो रंग का चला, पहले व्हाइट चला फिर येलो चला। तो मतलब मान के चलिए यदि आप पढ़ा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान के लिए यदि पढ़ा रहे हैं आप, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसी को हम लोग को हाईलाइट करना है, इसी को हम लोग को हाईलाइट करना है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देंगे। तो दो कलर का यही एक यूज है, ठीक है। तो पेन का आप लोग यूज समझ गए, लिखने का हो गया, दोनों तरफ क्या चीज है यूज, यहां से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए इस तरफ येलो है, हमको ये करना है, ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दिए। इसमें फिर हम लोग को दूसरा कलर करना है, जो भी कलर करना है यहां से चूज करेंगे, यहां बदलता जाएगा। तो समझ लिए पेन का क्या स्टेप्स है। पेन में भी 4 पेन मिलता है आपको, ठीक है। ये पेन एक ही मिलेगा, या आपको डिजिटल बोर्ड में हो सकता है 2 दिया हो, जैसे इस टाइप से 2 मिलेगा आपको। लेकिन जैसे पेन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 पेन मिलेगा। एक मिलेगा थोड़ा सा अच्छा वाला, एक मिलेगा मोटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपको गोल अक्षर बैठेगा, एक मिलेगा बहुत पतला वाला, एक ये है मैजिक पेन। मैजिक पेन आपको दिखाते हैं, ये तीनों पेन में जो है आपका उसी टाइप से चलेगा, ठीक है, जिस टाइप से चलता है, हल्का फल्का मोटा पतला होते रहेगा। अब देखिए कुछ भी खुल गया, मतलब कहीं भी हम लोग जो है दबा दिए, कुछ भी खुल गया, तो बैक करने के लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, ये बैक होकर फिर वही जगह पे आ जाएगा। तो घबराना नहीं है पढ़ाने को वक्त, ये सब चीज हम लोग गलती करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोग सीखिए, समझिए उस चीजों को, ठीक है। अब देखिए मैजिक पेन पे हम लोग आते हैं, दोनों तरफ से मैजिक पेन आ गए हम लोग। अब हम लोग यदि कुछ भी बनाते हैं, मैजिक पेन मतलब होता है यदि हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो ये आपको मैजिक पेन करके दे देगा। ये आपको कह रहा है ये आप बनाना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, कैंची का आ गया यहाँ पे सिंबल, ठीक है। तो मैजिक पेन का एक बटन दिए तो ये समझ रहा है ये जो है इस टाइप से बनाना सोच रहा है। तो सारा चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये आपका पेन का ये है फीचर्स है, पेन का फीचर्स आप लोग समझ गए। अभी हम लोग मैजिक पेन को हटा के हम लोग ये वाला पेन कर देते हैं सिंपल। अब हम लोग देंगे तो देखिए नहीं होगा, क्योंकि मैजिक पेन को हटा दिए। तो पेन का मतलब आप लोग समझ गए। इरेजर का मतलब तो आप लोग बचपन से ही समझ रहे होंगे। इरेजर मतलब होता है कोई भी चीज को मिटाना, सिंपल भाषा में यदि जाने तो कोई भी चीज को मिटाना। मान के चलिए हम लोग क्या लिखे हैं, a प्लस बी लिखे हैं। अब हमको इसको रब करना है, मिटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ मिटा सकते हैं। अब इरेजर में ही है, यहाँ पे इसको पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, जैसा करना है। अब इसको मिटाना है, देखिए एक बार में हम लोग मोटा करके तुरंत मिटा दिए। तो इरेजर का ये सारा सिस्टम है। अब है आपका क्लीन ऑल। मान के चलिए आप जो है बहुत सारा चीज लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लिख दिए हैं, यहाँ भी कुछ लिख दिए हैं, जो भी चीज है। आप सोच रहे हैं एक ही बार पूरा मिट जाए, पूरा बोर्ड एक ही बार में इरेज हो जाए, पूरा रब हो जाए, तो आपको क्या करना है, क्लीन ऑल पे करना है, सारा एक ही बार में क्लीन हो गया। तो ये आपका है क्लीन ऑल। उसके बाद रूलर।
आप लोग खींचते होंगे, जो 5 सेंटीमीटर मैथ जो पढ़ाते होंगे वो कहते होंगे 5 सेंटीमीटर का खींचना, कितना 5 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का आपका लाइन हो गया, जिस लाइन का नाम आप लोग दे सकते हैं ए बी लाइन है। लाइन क्या है, ए बी है। किसके, इसका लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग मान के चलिए, तो इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर का इस पे हम लोग अच्छे तरीके से एक यहाँ जो है समकोण त्रिभुज बनाने का होता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ से 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके आप यहाँ तक बना दिए 16 तक, तो 10 सेंटीमीटर का इस पे हम लोग लंब दे दिए। तो इस टाइप से अच्छे तरीके से बच्चा को समझा सकते हैं। ये क्या हो गया, सी हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे मिला सकते हैं अपने से। ये कितना मीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, किसका है, ये रूलर का है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे चांद वगैरह लोग इसको कहता है, ठीक है। हम लोग पूरा हिंदी में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे जो जितना डिग्री का कोण बनाना है, मान के चलिए हमको बनाना है 50 डिग्री का, यहाँ से हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से समझाइए। तो जो भी चीजें हैं सारा चीज इसमें फीचर्स है। आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सारा फीचर्स है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन ऑल कर देंगे तो ये क्लीन ऑल हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। तो सारा फीचर समझ गए रूलर में। अब हम लोग का है शेप में। शेप में भी आपको यहाँ पे देखिए सर्कल बनाना है तो इसको हम लोग चूज कर देंगे। अब हम लोग कोई भी यदि करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ सर्कल बनेगा, ठीक है। कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं तो सर्कल बनेगा। छोटा सर्कल बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हैं, इसके अंदर सर्कल बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो सारा चीज क्या है इसमें है। अब सर्कल के बदला हमको यदि ट्रेंगल बनाना हो तो ट्रेंगल हम लोग इसलिए बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, जो भी चीज जो करना है। अब ट्रेंगल के बदला हमको मान के लिए दूसरा चीज बनाना हो, ठीक है, ये ट्रेंगल बनाना हो, हम लोग ऐसे टाइप से बना सकते हैं। जो भी चीज है इस टाइप से बना सकते हैं। अब सारा चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो है आपका ए है, ये क्या है बी है, ये सी है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। तो सारा चीज को क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आपका शेप का हो गया। अब क्लीन ऑल करेंगे पूरा मिट जाएगा। तो शेप समझ लिए, रूलर समझ लिए, क्लीन ऑल समझ लिए, इरेजर समझ लिए, पेन सेलेक्ट, ये सारा चीज आप लोग समझ लिए। अब चलेंगे पार्टीशन वाला। कोई भी सवाल को मान के चलिए हम लोग को 3 पार्ट में बनाना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। तो अभी जो हम लोग चलाते हैं लाइन, तो यहां से यहां तक देखिए चलते आ रहा है, कहीं रुकावट है तो पता नहीं चलता है। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे, हम लोग का बचपन में जो सर पढ़ाते थे, अब हम लोग उतारने में रहते थे पीछे में बहुत सारा चीज को। अब यहां से यहां तक लिख दिए, यहां से फिर यहां तक लिख दिए, फिर यहां से यहां तक लिख दिए, पता ही नहीं चलता है पहला पार्ट ये है कि दूसरा पार्ट ये। जो क्वेश्चन को हम लोग आंसर ही नहीं जान रहे, हम लोग को कैसे पता चलेगा पहला पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है। तो कभी कभी कॉपी चेक में पकड़ाते थे तो पता चलता था ये पार्ट सबसे लास्ट में लिखना था, तो इसी पार्ट को सबसे पहले लिख दिए हैं। तो वो गलती टीचर्स पहले करते थे। अब टीचर्स भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट। तो जैसे ही हम लोग पार्टीशन को क्लिक करेंगे तो 3 पार्ट में आपका बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड बढ़ गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग येलो कलर चलाते हैं तो आगे चलेगा ही नहीं। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया, और तीसरा पार्ट आपका क्या हो गया, तीसरा पार्ट आपका ये हो गया। तो 3 पार्ट में आप इसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं, राइट कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ा सकते हैं बच्चे को। यदि हमको मन के लिए बैक करना है तो आपको बता दिए सिंबल यही है बैक का। एक बार पीछे करना है तो एक बार दबाएंगे, जहां पे थे वहां पे हम लोग आ गए। तो ये सारा चीज को आपको समझना है। क्लीन ऑल कर देते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग को टेबल में मान के लिए पढ़ाना है, ठीक है। टेबल में पढ़ाने के लिए जितना दूर का हम लोग को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लिए। अब हम लोग को जो भी पढ़ाना है, मान के लिए 2 पढ़ाना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितना बड़ा आप टेबल लेना चाहते हैं उसको लेके आप अच्छे तरीके से टेबल वगैरह में भी पढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन ऑल कर देंगे, हट गया। टेबल के बारे में सब माइंड मैप, मान के चलिए कोई भी ऐसा चीज आप पढ़ा रहे हैं जिसका कि टाइप्स बहुत सारा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप टाइप्स वगैरह के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई भी है ए, ठीक है, इसका टाइप है, इसका आपका टाइप हो गया बी सी, ठीक है, जो भी है बी सी डी। यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको एक बार सी को देखिए, अच्छे तरीके से सी वाला ये वाला लिख देते हैं, ठीक है, डी। तो जो भी चीजें हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइप्स वगैरह के बारे में समझा सकते हैं। तो ये आपका माइंड मैप हो गया। स्टिकी नोट्स, पहले हम लोग क्लीन ऑल कर ले। स्टिकी नोट्स, मान के चलिए कोई भी चीज को पढ़ा रहे हैं, वो चीज हम 3 बजे से क्लास ले रहे हैं, लेकिन हमको 4 बजे वो चीज पढ़ाना है, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा भी भूल जाता है क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टिकी नोट्स लेंगे और जो भी चीजें हैं हम यहाँ पे खाली लिख देंगे 4 PM
4 PM में हमको जो है मैथ पढ़ाना है, MATH मैथ। इसको जैसे हम लोग करके ओके करते हैं तो वो साइड में आपका चले गया। यहाँ पे देखिए आपको 4 PM में मैथ पढ़ाना है, यहाँ पे लिखा गया। तो ये सारा चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे ही ओके जाएंगे, कुछ भी लिख देंगे, ओके किए तो वहां पे चला गया। तो सारा फीचर्स आप लोग को पता चल गया यहाँ पे स्टिकी नोट्स के बारे में। प्रीव्यू बारे में मतलब मान चलिए ये पेज है, भर गया, इधर उधर पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा भर गया है। अब इसको ऊपर करते इसी पेज में लिखना है, ठीक है। इसी पेज में यदि हमको लिखना है, इसी पेज में फिर लिख दिए, फिर इसी को बढ़ाना है, इसी को बढ़ा मतलब मैथ एक क्वेश्चन है चाहे कोई भी चीज के बारे में समझा रहे हैं, एक पेज में नहीं हटेगा, ऊपर करते गए और इसको हम लोग को सारा को एक पेज में लाना है। तो इसको छोटा कर दिए, दोनों हाथ से इसको छोटा कर दिए, देखिए कितना छोटा हो गया। तो इस टाइप से आप लोग इसका कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश लिखना है, तो ग्रिड का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको जो भी लिखना है ABCD जितना बड़ा लिखते चलिएगा भागते चलेगा वो, ठीक है। EFGHI जो भी लिखना है आप इस टाइप से उसमें लिख सकते हैं, ये ग्रिड से हो जाएगा। अंडू रीडो के बारे में जानते ही होंगे। जो भी चीज लिखे हैं, यदि ये लिखे हैं इसको हम लोग को हटाना है, इससे हटा सकते हैं, फिर उसी चीज को लाना है। यहाँ पे देखिए सिंबल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये हट गया फिर हट गया। जो भी एक बार में F लिखे हैं, देखिए एक बार में यदि इसको हमको हटाना है इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गड़बड़ लिखे हैं उसको बैक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, फिर उसी चीज को लाना है तो रेडो कर देंगे, देखिएगा F वाला सिंबल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अंडो रेडो का चीजें है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको क्लीन और कर लिए हम लोग। अब कोई भी चीज को ऐड करना है, कितना पेज है, तो हम लोग 2 पेज में टोटल लिखे हैं। तो आप जितना भी पेज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, अभी देखिए 9 बाय 9 मतलब हम लोग 9 पेज को ऐड किए हैं, तो यहाँ पे 9 स्लाइड आपको दिखेगा। अब जो भी स्लाइड खोलना है, ये स्लाइड को खोलना है 7वां, तो 7वां वाला खुल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 7 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 7, ठीक है। 7 वाला था 7 लिख दिया। 8 वाला है तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ठीक है। वो हटेगा तब लिखाएगा। अब देखिए 7 पे हम लोग को जाना है तो यहाँ पे देखिए 7 पे आ गए। तो इस स्टेप से सारा स्लाइड वाला है। आपको प्रीवियस नेक्स्ट जो भी करना है, तो यहाँ सब खाली ही है इसलिए खाली दिख रहा है आपको। तो ये सारा चीजें आपका फीचर्स यहाँ से यहाँ तक में है। अब देखिए यदि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम लोग रिमोट से थोड़ा फिर इधर जो है लाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, इस पे आना है, ठीक है। तो इस पे सारा फीचर्स दिया गया है, मतलब बैकग्राउंड नहीं, इस पे जो भी चीज़ है फीचर्स वो सारा दिया गया है, इसके बारे में हम समझाएंगे। आपको यदि बैकग्राउंड चेंज करना है, मेनू पे आ जाइए। मेनू पे आने के बाद आपको थीम पे आ जाना है। मेनू पे आने के बाद आपको थीम पे आना है, समझ गए। यहाँ पे जैसे थीम पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग का है बैकग्राउंड का। अब जो भी हम लोग को बैकग्राउंड लेना है, देखिए यहाँ हम लोग ले रहे हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आपको बदलते हुए दिख रहा है। जो भी हम लोग बैकग्राउंड लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग उस चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके पढ़ा सकते हैं, सारा चीज़ को कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैकग्राउंड हो गया। तो सारा बैकग्राउंड यहाँ से कहाँ से चेंज हो गया आप लोग समझ गए। इस पे मेनू पे क्लिक करेंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। थीम को भी यदि चेंज करना है, टेम्पलेट को, अब हम लोग को इस टाइप से पढ़ाना है। यदि इस टाइप से पढ़ाना है, मान के चलिए हमको इस फॉर्मेट में पढ़ाना, जो भी फॉर्मेट में आपको पढ़ाना है उस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सारा फॉर्मेट में आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग इसको चूज कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। एग्जिट मतलब होता है हटना। अब जो भी पढ़ाए हैं उसको शेयर करना है, सेव करना है, ठीक है। जो भी पढ़ाए हैं उसको शेयर करना है या सेव करना है, तो आप लोग यहाँ से शेयर वाला बटन पे क्लिक करके आपके पास एक QR कोड यहाँ जनरेट हो जाएगा। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट के लिए क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को जैसे ही आप लोग स्कैन कीजिएगा तो आपके मोबाइल में वो क्या हो जाएगा, PDF चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेज जो है बड़ा वगैरह है, 9 पेज का था, इसलिए यहाँ पे देखिए 9 पेज का, कितना पेज का है, 9 पेज का है। तो यहाँ आपके पास QR कोड एक आ गया है। इस QR कोड से आप जो है जैसे ही स्कैन कीजिएगा तो आपका PDF वगैरह आ जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। लिस्ट के मतलब जो भी अभी तक पढ़ाए हैं उस लिस्ट को निकालना है। जो भी चीज को पढ़ाए हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप सेव करके रख सकते हैं। आपको मान के लिए फिर उसी को पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। अभी हम लोग इसको बैक करते हैं। उसके बाद देखिए मान के चलिए हम लोग को क्रोम पे कोई भी चीज है, ठीक है। क्रोम पे यदि हम लोग को कोई भी चीज है यहाँ पे, ठीक है, सारा फीचर्स आप लोग को समझाते हैं। इंडियन डेवलपर्स एक बार खोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या खोलते हैं, इंडियन डेवलपर्स, INDIAN DEVELOPERS,
ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। इंडियन डेवलपर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड। इसको जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, मान के चलिए कोई भी इमेज को हमको लेके जाना है कहां पे, जो आपको दिखाए थे नोट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है नोट सॉफ्टवेयर, इसमें इमेज को लेके जाना है और हमको ये वाला जाना है लेके वेलकम बैक टू इंडियन डेवलपर्स जो लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए यहाँ पे हम लोग इस पे सबसे नीचे में जो है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, 3 डॉट, इस पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया फ्रीज। फ्रीज मतलब होता है स्क्रीनशॉट लेना। स्प्लिट, दो तरफ यदि आपको स्क्रीन को करना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीन को लॉक करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एयर क्लास वगैरह है, बहुत सारा स्पॉटलाइट है, ये सब कर सकते हैं। स्टॉप वॉच वगैरह कर सकते हैं, जो है स्कैन मतलब वो टाइमर वगैरह वाला। लेकिन क्रॉप का यहाँ पे मेनली चीज है। अब हमको वेलकम टू इंडियन डेवलपर्स है, यहाँ पे हमको इसको जो है क्या करना है, मान के चलिए ये करना है, क्रॉप करके लिख जाना है व्हाइट बोर्ड पे, गेट स्टार्टेड। यहां तक का, जहां तक का क्रॉप करना है वहां पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बटन है आपका इंसर्ट का, इंसर्ट कर देंगे। ये अपने आप कुछ भी नहीं हम लोग को करना है, ये अपने आप व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। अब देखिए एक बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये आपका व्हाइट बोर्ड पे आ गया। व्हाइट बोर्ड बोलिए, ग्रीन बोर्ड बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, व्हाइट जो भी कलर देंगे वो तरह का बोर्ड आ जाएगा। अब हम लोग को जो भी इस पे लिखना है हम लोग अच्छा तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, वेलकम बैक टू इंडियन डेवलपर, ठीक है। हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ऐप बनाते हैं, एसईओ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं फॉर योर बिजनेस एंड ब्रांड्स, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से आपको कोई भी गूगल पे, मान के चलिए हम लोग को एप्पल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं, और हम लोग को अच्छी तरीके से स्टूडेंट को समझाना है। देखो स्टूडेंट, ये आपका एप्पल हो गया, एप्पल A4 एप्पल, क्या हो गया, A4 आपका एप्पल हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट बटन, सिलेक्ट पे क्लिक करके व्हाइट बोर्ड से ही हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग सर्च पे क्लिक किए तो ये आपका आ गया, हम लोग इमेज वाला सेक्शन में आएंगे, एप्पल, ठीक है। तो अब देखिए एप्पल का वॉच वगैरह आने लगा, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पे आने लगा है। अब यही वॉच को ही हम लोग मान के चलिए, इसी का लोगो को ही, एप्पल के लोगो को ही हम लोग को सिलेक्ट करके वहां पे ले जाना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस पे 3 डॉट पे जैसे क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रॉप का। अब जितना दूर सिलेक्ट करेंगे, अब जो भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ये थोड़ा धुंधला है तो आप लोग अच्छे तरीके से चूज कीजिएगा। ये सिलेक्ट किए तो ये आपका कहाँ, व्हाइट बोर्ड पे चले गया। अब हम लोग अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ये जो है आपका एप्पल ब्रांड का लोगो है, ठीक है, ये जो है आपका एप्पल ब्रांड का लोगो है, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जो भी चीज लिखना है इस टाइप से, ये क्यों इस टाइप से कटा हुआ बना, ठीक है, इसके बारे में हिस्ट्री वगैरह समझा सकते हैं। जो भी चीजें हैं वो सारा चीज आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो किसके मदद से कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट की मदद से सारा चीज कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं, यही चीजें समझना चाहिए आप लोग को। लेने से पहले जरूर इस चीजों को समझे, और यदि आप ले लिए हैं, आपको ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, तो आप हमें जरूर संपर्क कीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से लिख के दे देते हैं, जहां से कि आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 9973725719। इस नंबर पर संपर्क करें और पूरी जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से पा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।